जय हिंद एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो यहाँ पर रहने वाली है और स्पेशली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ये हमारा जेएसए का सेफ स्कोर क्या रह सकता है, जिसका एग्ज़ाम 21 दिसंबर को भी कंडक्ट हुआ है। तो हम बात करते हैं इसके क्या यहाँ पर सेफ स्कोर रह सकता है, कट ऑफ किस हिसाब से इसकी आने वाली है और कब तक इसकी आंसर की हमें देखने को मिल सकती है। इस बार क्या है कि थोड़ा इसका पैटर्न चेंज था। पिछली बार 2023 में केवल एक सिंगल एग्जाम थी 130 नंबर की, 130 उसमें क्वेश्चन थे और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग थी पिछली बार। लेकिन इस बार की सिनेरियो ये है कि इसमें आपका टियर 1, टियर 2 और टियर 3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो भाई आप सभी को पता होगा कि टियर 1 में क्या कितने क्वेश्चन थे आपके, अगर आपने एग्जाम दिया है तो। टियर 2 का भी आपको पता है और टियर 3 में आपकी यहाँ पर टाइपिंग आपकी रहने वाली है। तो भाई इस एग्ज़ाम को मैंने भी इस बार दिया है और मैं बात करता हूँ अगर अपने स्कोर की, तो देखो मैंने यहाँ पर 100 में से टोटल 94 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें मेरे 80 सही थे और 14 यहाँ पर मेरे गलत हो गए। जीएस के 2 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको मैंने सर्कल बनने में उनका थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया, तो 2 क्वेश्चन मेरे एक्स्ट्रा यहाँ पर जीएस में गलत हो गए थे। अब देखो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अगर अपना बताऊँ तो सबसे पहले मैं लेता हूँ भाई मैथ को। तो भाई मैथ के मैंने यहाँ पर 22 क्वेश्चन किए थे, जिसमें मेरे 21 सही है और 1 क्वेश्चन मेरा यहाँ पर रॉन्ग था। और अगर मैं मैथ की बात करता हूँ भाई इसके लेवल की, तो लेवल काफ़ी अच्छा तगड़ा यहाँ पर लेवल था बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी जो कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन भी काफ़ी हार्ड थी और कंसेप्चुअल बिल्कुल डीप में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखे थे। अगर इसके बाद में मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो भाई रीजनिंग में देखो मैंने 23 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं, सॉरी 25 किए हैं, लेकिन 23 सही है और 2 मेरे गलत हैं। मैंने परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पर अपना ये पूरा सोल्यूशन देखा था। उसमें जो एक रीजनिंग का क्वेश्चन था एजम्पशन वाला, उसमें ये था जो आरबीआई वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने केवल ओनली सेकंड वाला किया था, लेकिन जबकि मैंने परीक्षा प्लस पे देखा तो उन्होंने फर्स्ट और सेकंड उनका सही बता रहा है वो। और मैं जब गूगल पे या फिर चैट जीपीटी पे एआई से चेक करता हूँ तो वो मेरा सही बताता है। अगर वो मेरा सही होता है तो फिर ओवरऑल स्कोर मेरा 1.33 बढ़ जाएगा। और अभी फिलहाल मैं उसको गलत लेके चल रहा हूँ, तो मेरे 23 सही और 2 यहाँ पर गलत है रीजनिंग में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जीके जीएस की, तो भाई जीके जीएस में मैंने किए यहाँ पर 18 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने आपको भी बताया कि 2 क्वेश्चन तो मेरे ओएमआर फिल करते टाइम ही यहाँ पर गलत भर गए, जिसमें मेरे 12 सही है और यहाँ पर 6 मेरे गलत हो गए। अब मैं जीके जीएस की अगर लेवल की बात करूँ तो देखो रीजनिंग का तो ठीक ठाक लेवल था, कोई इतना टफ ही नहीं था। अगर एक आधे क्वेश्चन को यहाँ हटा दूँ, जैसे वो आपका था एक तो पजल वाला, वो थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, बाकी उसके अलावा तो कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं कि जिसमें दम वाली बात हो। देखो जीके जीएस की अगर मैं लेवल की बात करूँ तो भाई देखो जीके जीएस में उसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है जिसका करंट अफेयर्स अच्छा खासा यहाँ पर रेडी था। तो भाई ये पूरा करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ रखा था 2024-25 का, तो आपको यहाँ पर फोर श्योर आपको बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादा डीप में भी यहाँ पर करंट में नहीं था। और अगर कोर सब्जेक्ट की बात करूँ मैं, तो देखो कोर सब्जेक्ट में ये था कि अगर आपको थोड़ा सा भी सब्जेक्ट का नॉलेज था तो आप क्वेश्चन को ईजिली बना लोगे। अगर ओवरऑल में जीके जीएस की बात करूँ तो भाई ईजी टू मॉडरेट यहाँ पर ये एग्जाम अपना जीके जीएस का पेपर था। नेक्स्ट अगर भाई मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो भाई कंप्यूटर में मैंने 10 किए, जिसमें मेरा 9 सही और 1 गलत हो गया। एक कौन सा वाला गलत हुआ, जो आपका दे रखा था ओपन सोर्स टूल वाला, तो भाई मैंने उसको यहाँ पर नोट पैड कर दिया था, लेकिन उसका करेक्ट आंसर आपका राइट रहेगा। और भाई अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो बिल्कुल इजी लेवल का कंप्यूटर यहाँ पर था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो भाई इंग्लिश में मैंने 10 किए, जिसमें मेरे 8 सही और 2 यहाँ पर मेरे गलत हो गए। अब देखो इंग्लिश की अगर मैं लेवल की बात करूँ तो इंग्लिश भी आपकी इजी टू मॉडरेट थी, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, सबसे लास्ट में हिंदी, तो देखो हिंदी में मैंने यहाँ पर 9 क्वेश्चन किए, जिसमें मेरे 7 सही थे और 2 यहाँ पर मेरे गलत हो गए। भाई हिंदी की अगर मैं लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा अगर इजी तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल मॉडरेट के आसपास ये हिंदी का लेवल था। तो इस हिसाब से भाई मेरे 94 मैंने किए, जिसमें मेरे 80 सही हो गए और 14 यहाँ पर मेरे गलत हो गए। ठीक है, अगर मैं आफ्टर ऑल इसकी नेगेटिव मार्किंग करके देखता हूँ अपना स्कोर फाइनल डिडक्शन करके, तो देखो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका करके देखता हूँ तो ये मेरा आएगा 75.33, यानी 75.33 यहाँ पर मेरा ओवरऑल यहाँ पर स्कोर बना है। अगर वो मेरा एक रीजनिंग में जो क्वेश्चन है अगर वो सही होता है तो ये मेरा 67.67 यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 76.67, मैं उल्टा बोल दिया। तो अगर वो मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन सही होता है आरबीआई वाला जो आपका अजम्पशन और असर्शन में दे रखा था, तो मेरा 76.67 हो जाएगा। अगर वो गलत रहता है तो फिर ओवरऑल मेरा ये 75.33 यहाँ पर रहेगा और मेरी कैटेगरी यहाँ पर हो भी चाहिए। अब देखो भाई बात करते हैं कट ऑफ की, तो देखो कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मेजर फैक्टर होते हैं कि किन किन फैक्टर पे यहाँ पर आपकी कट ऑफ लाई करती है। तो देखो सबसे पहले एग्जामिनेशन लेवल, भाई सबसे पहले जो अगर कट ऑफ को कोई फैक्टर अगर आपका डिसाइड करेगा
कट ऑफ को, तो वो आपका रहेगा पहले तो पेपर का लेवल कि आपका एग्जामिनेशन लेवल क्या था। तो भाई एग्जामिनेशन लेवल अगर मैं बात करूँ तो ईजी तो नहीं था भाई, ना इतना हार्ड भी था। हाँ, अगर मैथ की बात करूँ तो भाई मैथ बिल्कुल मॉडरेट टू टफ हम कह सकते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट मोस्टली आपके ईजी टू मॉडरेट में यहाँ पर लाई कर रहे थे। तो अगर ओवरऑल अगर मैं लेवल की बात करता हूँ तो भाई आपका ये मॉडरेट की तरफ रहता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आपका नंबर ऑफ वैकेंसी। तो भाई देखो नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप सभी को पता है कि इतनी अच्छी खासी है नहीं 2023 में, तो फिर भी आपकी 759 वैकेंसी थी। लेकिन इस बार अगर जेएससी की बात करता हूँ तो 228 आपकी वैकेंसी है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। 94 आपकी है यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 22 है, ओबीसी एनसीएल की 61 है, एससी की 34 है और आपकी एसटी की 17 यहाँ पर वैकेंसी है। तो वैकेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ मैं अटेंडेंस की, तो देखो अटेंडेंस का सीन ये है कि आपको लगा होगा कि अटेंडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके पीछे का एक सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि भाई एग्ज़ाम में आपका जो पेपर था ना आपका 21 तारीख को लास्ट वाली शिफ्ट में, उसमें आपका जेएसए वाले भी था और आपका लैब वाले भी था, मतलब मिक्स में दोनों थे। तो ये पता कर पाना थोड़ा मुश्किल था कि ये कौन सा यहाँ पर जेएसए वाला है कौन सा लैब वाला है, क्योंकि दोनों का पेपर तो वही था। तो अटेंडेंस का यहाँ पर बिल्कुल वही आपके यहाँ जो हर बार रहती है 35-40%। अगर हर एक मैं अगर पोस्ट की बात करता हूँ अलग इंडिविजुअली, तो आपकी वही 35-40% के समथिंग में रही होगी। ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपका नंबर 4 पे है फैक्टर, वो क्या कहता है, वो है आपका Tier 2 क्वालिफाइंग कैंडिडेट रेशियो। तो भाई देखो आपको पता है कि जो आपका Tier 2 होने वाला है, जिसमें आपका पूरा 40 नंबर का आपका कंप्यूटर और 60 नंबर का जो आपका सब्जेक्टिव मोड में आपका आने वाला है, डिस्क्रिप्टिव में वो भी आपका कंप्यूटर आने वाला है, तो यानी 100 नंबर का जो आपका रहेगा। और उसी की बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि Tier 1 में मेरे अच्छे आ जाएंगे, बिल्कुल हो जाएगा, तो Tier 2 में मेरा हो जाएगा, तो भाई Tier 1 ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर ही था आपका। बस बस केवल ये आपको इतनी परमिशन देता है कि आप Tier 2 दे सको, इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो वो आपके Tier 2 के मार्क्स पे बेसिस पे होगा। ठीक है भाई। तो देखो Tier 2 में आपको सभी को पता है कि 1:10 में यहाँ पर लेने वाले हैं, तो 228 आपकी वैकेंसी है। हालांकि अगर इसका हम 1:10 करते हैं तो 2280 होगा, तो फिक्स ये 2280 नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा। लगभग 300-400 आप 200-300 के समथिंग इसको एक्स्ट्रा ले सकते हो। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो ये 2500 के समथिंग आपका रहेगा, यानी 2500-2400 के समथिंग आपके इतने स्टूडेंट होंगे जो आपके Tier 2 एग्जाम यहाँ पर देंगे। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, भाई देखो नेगेटिव मार्किंग का काफ़ी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पिछली बार क्या था कि नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 थी, जो कि नॉर्मल सभी एग्जाम में रहती है, लेकिन जो सबसे खतरनाक वाली मानी जाती है वो रहती है आपकी 1/3। तो इसमें इस बार क्या था कि 1/3 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपका मैंने मेजर फैक्टर बता दिया कट ऑफ को जो अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर की मैंने यहाँ पर बात कर ली। और यहाँ पर हमने टोटल ओवरऑल वैकेंसी की बात कर ली। आप अपनी पोस्ट का भी देख सकते हो भाई, अगर आपने लैब का भी डाला है साथ में जेएसए का भी डाला है तो देख सकते हो भाई आपके लैब में 146 वैकेंसी है, यूआर की 62 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, ओबीसी की 39 है, एससी की 21 और एसटी की 10 है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई सेफ स्कोर की। और देखो सेफ स्कोर फिर हम बात करते हैं कि आंसर की और आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ट्रेंड जो 2023 में फॉलो हुआ था। देखो भाई सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो बिल्कुल रियलिटी है, क्योंकि आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई 55-60 में हो जाएगा, तो भाई ये काफ़ी हद तक आपकी थोड़ी मैं मान सकता हूँ कि आप मासूमियत में आपकी मान सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट किया गया होगा कहीं से। क्योंकि जो होता क्या है कि जो हमारे यूट्यूब इंडस्ट्री में जो टीचर होते हैं, हमारे जो यूट्यूब पर हमारे जो कोर्सेज वगैरह बेचते हैं, तो उनको क्या रहता है कि वो जितनी कम कट ऑफ बताएंगे उतनी लोगों में आस रहेगी, और जितने लोगों में आस रहेगी उतने उनके कोर्स यहाँ पर बिकते रहेंगे Tier 2 के। तो भाई देखो उनका काम है अपना कोर्स बेचना, वो कैसे भी आपको मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊँगा। देखो अगर आपकी यूआर में 72 से लेकर 74 तक आफ्टर डिडक्शन नेगेटिव मार्किंग +-1 कर लेना भाई, +-1 हो सकता है, इतने हैं, तो भाई आप बिल्कुल Tier 2 के लिए सेफ़ हो, अभी से लग जाओ। बाद में अगर टाइम, क्योंकि बाद में जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में आपको मुश्किल से 1 महीना भी नहीं मिलेगा भाई। ठीक है। ओबीसी के लिए मैं बात करूँ 69 to 71। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो ईडब्ल्यूएस में आपका रहने वाला है 67 to 68 to 70 तक। ठीक है भाई। यहाँ पर अगर आप यूआर में हो तो 72 से 74, ओबीसी में 69 से लेके 71 तक, ईडब्ल्यूएस में 68 से लेके 70 तक आपका रहने वाला है। अब बात करता हूँ भाई एससी और एसटी की। देखो एससी में आपका क्या रहने वाला है, एससी में आपका रहने वाला है 63 to 65, 63 से लेके 65 तक। बात करूँ एसटी की तो भाई देखो वही आपका एससी एसटी थोड़ा सा 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर चलता रहता है, तो आप मान सकते हो 62 से लेके 64 तक। अगर आपके +- है इस रेंज में, जो मैंने अभी आपको यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की कट ऑफ बताई है, अगर आप +-1 में भी आ रहे हो तो भाई बिल्कुल Tier 2 की आप बेझिझक होकर तैयारी करो, क्योंकि मैंने कट ऑफ को थोड़ा सा आप करके ही आपको बताया। ठीक है भाई।
और अगर बात करूँ मैं प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से कि इस बार आंसर की कब तक आ सकता है और कब तक आपको रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, तो देखो भाई पिछली बार हुआ ये था कि आपका 24 दिसंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, ठीक है। और आपकी आंसर की देखने को मिली थी आपको 3 जनवरी को। अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ तो ये आपके एग्ज़ाम से 10 दिन के बाद में भाई, लगभग 9-10 दिन के बाद में आपको आंसर की आपको देखने को मिल गई थी, ठीक है भाई। तो इस बार के ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 21 दिसंबर को हमारा यहाँ पर पेपर पूरा हो लिया। और अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो अगर 10 दिन भी जोड़ता हूँ तो मैं, तो ये हमारा 31 तारीख या 1 तारीख निकल के आता है। तो भाई आप ये मान सकते हो कि 31 दिसंबर, अगर 31 को नहीं तो फिर 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा भाई। 31 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। 31 दिसंबर से लेके 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी तक आपके आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, क्योंकि देखो हर साल इनका ट्रेंड थोड़ा चेंज ऊपर नीचे होता रहता है। तो भाई मैंने तो एक मैक्स टू मैक्स बताया आपको लेके कि इतना तक तो हो ही सकता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ट्रेंड, क्योंकि ये पिछली बार ही वैकेंसी आई थी, इससे पहले तो कभी वैकेंसी आई भी नहीं। और सेकंड टाइम इस बार ही आपको देखने को मिली है। अब देखो इसके बाद में मैं बात करता हूँ रिजल्ट की। तो भाई देखो रिजल्ट पिछली बार आपका ये सीन था कि 3 जनवरी को आपकी आंसर की आ गई थी, ठीक है। आंसर के आने के बाद में ऑब्जेक्शन वगैरह जो विंडो रहती है वो 6 जनवरी तक यहाँ पर इनकी रही थी। और आपका जो रिजल्ट था भाई वो 24 जनवरी को आ गया था। यानी कि अगर आंसर की से हम बात करें तो लगभग 21-22 दिन में आपका ये रिजल्ट आपको देखने को मिल गया था, 21-22 दिन के बाद में। इस बार के ट्रेंड के हिसाब से अगर बात करूँ तो अगर आप ये मान के चलो, अगर ये आंसर की आपकी 1 या 2 जनवरी को आती है तो समथिंग आप ये मान के चल सकते हो कि आपको 25 से लेके 28 तक, 25 से लेकर 28 जनवरी तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। देखो ये एक एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से मैंने बताया, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक हम जो रेंज है उसी रेंज के आसपास ही होने वाला। हो सकता है 3-4 दिन ऊपर हो जाए, हो सकता है 3-4 दिन नीचे हो जाए, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन जो एक एक्सपेक्टेड जो ट्रेंड है, जो पिछली बार भी यही था, तो हो सकता है कि इस बार भी यही रहे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये आपको बताया। और जो कट ऑफ का बताया, अगर उस कट ऑफ में अगर आप लाइक करते हो तो भाई बिल्कुल अभी से Tier 2 की लग जाओ। कहीं से कोई बैच लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि Tier 2 में बिल्कुल आपका बेसिक से कंप्यूटर पूछा जाएगा। सिलेबस आपका वही रहेगा भाई कंप्यूटर का, जो Tier 1 में आपका दे रखा था। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहो। अगर आपका कंप्यूटर अच्छा खासा है तो भाई उसको थोड़ा ब्रशअप और करते रहो, रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस बार ये हमारा जैसे का पेपर दिया है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय, जय हिंद।